देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे बहुत से लोग कहते हैं मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लो। भैया मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं चेक करता हूँ, मैं दूसरों का कैसे चेक करूँगा। समझो कि जब तक के वोडाफोन आइडिया पर जो एजीआर की चीज़ें चल रही हैं उस पर ठोस यानी कि बिल्कुल जोर से सरकार कुछ समर्थन नहीं दे रही कि भैया कुछ और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, क्या मंत्री जी बोल रहे हैं उससे कुछ चीज़ों को समझेंगे। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया पे दो न्यूज़ निकल कर आ रही है। एक तो बीएसएनएल के साथ जो मर्जर की स्थितियां विश्लेषक कह रहे हैं भैया सही रहेगा। दूसरा जो लोन लेने की स्थितियां हैं उस पर क्या एसबीआई की तरफ से या चीज़ें निकल कर आई हैं उसको भी समझेंगे। और दूसरा समझेंगे टैक्स मैको रेल के बारे में। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे बहुत से लोग कहते हैं मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लो। भैया मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं चेक करता हूँ, मैं दूसरों का कैसे चेक करूँगा ना। तो सर पोर्टफोलियो हम क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने पोर्टफोलियो दूसरों को दिखाते हैं। इससे क्या हासिल हो जाएगा? आपका पैसा है, आपका पैसा लग रहा है, उसे दूसरे से क्या आप सीख लोगे उस चीज़ से। इसलिए किसी से भी किसी का पोर्टफोलियो देखना या दिखाना भैया चेक कर लो, ये तो फिर बेकार की बातें हैं, है ना। आप चीज़ों को समझने में दिमाग लगाएंगे तो यकीनन आप अपने पोर्टफोलियो की जांच खुद कर जाएंगे। दूसरों से कुछ भी पूछना, वो भी पैसों के मामले में, अच्छी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि शेयर बाज़ार जो है पैसों का ही एक स्थितियां हैं जहां पर पैसे डूबना और पैसे बनने की स्थितियां आती हैं। तो हिसाब से हमें वर्क करना पड़ेगा और अपने पोर्टफोलियो को अपने तक ही सीमित रखना पड़ेगा और किसी को भी इस चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ना है ना। तो काफ़ी लोग इस तरीके से भी कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया भैया ये ऐसा मेरा कोई भी हिसाब किताब नहीं है कि मैं पोर्टफोलियो चेक करूं, है ना। तो मैं आपको पहले ये चीज़ें बता रहा हूं। पहली न्यूज़ को अगर हम लें, वो न्यूज़ निकल कर आ रही है कपड़ा इंडस्ट्री से, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। सरकार परिधानों के लिए अलग पीएलआई पर काम कर रही है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कहा कि भारतीय कपड़ा उद्योग जो एक दशक पहले 112 बिलियन डॉलर का था, आज लगभग 60% बढ़कर 176 बिलियन डॉलर का हो गया है। देखो सर, पाकिस्तान बांग्लादेश में जो भी स्थितियां हुई हैं उससे भारत को फ़ायदा ही हुआ है, ये आप समझ कर चलना। और हमारा लक्ष्य उसे 2030 तक 350 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह श्रम प्रधान कपड़ा उद्योग की दिशा बदलने के लिए सरकार की पहलों पर नई दिल्ली में शिव राजोरा और असित रंजन मिश्रा से बातचीत की, जिसमें तकनीकी और साथ ही नए युग के वस्त्रों पर उनका जोर भी शामिल है। भारतीय कपड़ा उद्योग जो भी मैंने आपको बताया एक दशक पहले 112 बिलियन डॉलर का था, आज लगभग 60% बढ़कर 176 बिलियन डॉलर का हो गया है। लक्ष्य क्या है? 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। वो कब तक है? 2030 तक है। आज भारत तकनीकी कपड़ा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कपड़ा उद्योग को बढ़ाने के लिए, ये मंत्री जी ने कहा है। और 2030 तक के ये आप समझ लो क्या क्या स्थिति बताई है। यहाँ से टेक्सटाइल की जो स्थितियाँ हैं उज्जवल देखने को मिल रही है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी वर्क कर रही है। जो भारत के अंदर कंपनी वर्क करती है उनसे जुड़ी हुई ये न्यूज़ है, तो ये आप समझ कर चलना। दूसरी न्यूज़ अगर हम देखें तो दूसरी न्यूज़ निकल कर आ रही है वोडाफोन आइडिया से। और वोडाफोन आइडिया की ये स्थिति आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल विलय की ही अस्तित्व बचाने का एकमात्र रास्ता है। विश्लेषक कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया को अगर बीएसएनएल में मिला दिया तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा हो सकता है। वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल विलय, एक विश्लेषक ने कहा है कि आदित्य बिरला समूह की कंपनी के अस्तित्व के लिए वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का विलय ही एकमात्र रास्ता है। गौरतलब है कि 84,000 करोड़ रुपए के एजीआर बकाया मामले में कंपनी को सरकार की ओर से राहत मिलने की खबरों के बीच वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी आ रही है। ये आपको पहले ही पता है। ये जो न्यूज़ का खंडन जो है वोडाफोन आइडिया ने पहले ही किया था कि भाई हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये जो बीएसएनएल के साथ विलय वाली न्यूज़ है, विश्लेषक बोल रहे हैं सरकार पुनर्जीवित करना चाहती है बीएसएनएल। जैसा कि आप कहा कि सरकार के पास अब वोडाफोन आइडिया में बहुलांश हिस्सेदारी है जो 49% करीब की है। इसलिए मेरे विचार से अगर वोडाफोन आइडिया का विलय बीएसएनएल के साथ हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये एक बदलाव की कहानी हो सकती है। इसलिए मैं इसे एक विकल्प या कारक के रूप में देखता हूँ। एक विकल्प है,
भैया ऐसा हो भी सकता है, ये विश्लेषक बोल रहे हैं। मुझे वोडाफोन आइडिया के पुनर्द्वार की एक मंद संभावना दिखाई देती है, विश्लेषक ने कहा। उल्लेखनीय है कि सरकार का इरादा वोडाफोन आइडिया को बचाए रखना है। सरकार ने हमेशा कहा है कि वह प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता विकल्प के लिए 3 निजी खिलाड़ी वाले बाजार का समर्थन करती है। तो ये एक विश्लेषक की अपनी राय है, इसे आप समझकर चलना। दूसरी तरफ अगर मैं आपको और चीज़ों को बताऊं तो वहाँ पर भी वोडाफोन आइडिया की एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर SBI अन्य ऋणदाताओं ने वोडाफोन आइडिया के 25,000 करोड़ रुपए के ऋण पर अभी तक निर्णय नहीं लिया है। जैसे हमें देखने को मिला है कि वोडाफोन आइडिया ऋण भी लेगा, तो अभी ये वही न्यूज़ है जहां पर SBI और अन्य बैंकों ने वोडाफोन आइडिया के लिए 25,000 करोड़ रुपए के अभी तक ऋण पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। अंतिम अनुमोदन समायोजित सकल राजस्व बकाये के भुगतान पर सरकार के दृढ़ समर्थन पर निर्भर करेगा। यानी कि जो भी AGR की चीज़ें होंगी, सरकार जो चीज़ें करेगी तो अंतिम होगा कि भैया उस बाद में ये लोन देंगे या नहीं देंगे। मामले से जुड़े 2 लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में कई ऋणदाताओं ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 25,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की योजना अभी तक तय नहीं की है। अभी तक कंपनी की ओर से कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं आया, हालांकि बातचीत जारी है, लोगों ने कहा है। जबकि SBI के नेतृत्व वाले ऋणदाता कंपनी को वित्त पोषण देने के लिए तैयार है। देखो तैयार तो है, लेकिन अंतिम क्या चीज़ है, जब तक के AGR पर सरकार कुछ ठोस समर्थन नहीं देती है। इसका मतलब चीज़ें समझो कि जब तक के वोडाफोन आइडिया पर जो AGR की चीज़ें चल रही हैं उस पर ठोस यानी कि बिल्कुल जोर से सरकार कुछ समर्थन नहीं दे रही कि भैया कुछ चीज़ें बताएगी, उसके बाद वो लोन देंगे, ये आप समझ कर चलना। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको और बताऊं तो वोडाफोन आइडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भेजे गए सवालों का तुरंत जवाब नहीं मिला। जवाब मिलने के बाद इस स्टोरी को अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, इसमें दोनों को मेल भेजा गया है, और जब भी कोई चीज़ें निकल कर आएंगी ये अपडेट फिर से चीज़ें आएंगी। ये एक अच्छे चैनल पर है जो NDTV प्रॉफिट के न्यूज़ के मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा अगर हम चीज़ों को और समझे तो वोडाफोन आइडिया पर सरकार का AGR बकाया 43,400 करोड़ रुपए है, और उसने ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज सहित 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की छूट मांगी थी। NDTV प्रॉफिट ने पहले बताया था कि सरकार संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनी को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इस योजना में भुगतान पर रोक लगाना और बैंकों से नया ऋण उपलब्ध कराने के लिए कहना शामिल हो सकता है। देखो सर, ये न्यूज़ वो है कि अगर 25,000 करोड़ रुपए के SBI और अन्य ऋणदाता लोन देने के लिए जो तैयार कर रहे हैं, अभी तक उसमें निर्णय नहीं लिया है। मकसद अब आपके सामने है कि जो AGR का जो ये बकाया है उस पर सरकार क्या ठोस चीज़ें करती है। क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया जी ने पहले आपको बता रहा कि 3 निजी जो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा वाली कंपनियाँ हैं, प्राइवेट कंपनी होनी ज़रूरी है। और विश्लेषक एक बोल रहा है कि भाई BSNL में एक विकल्प उसने अपनी तरफ से बताया है, ये पक्का नहीं है, बताया है। तो सबसे पहला मकसद क्या है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने कहा है वो लोन जल्दी से जल्दी जुटाएगा, और जब जुटाएगा, जब इसे वो लोन तब देंगे बैंक जब AGR के ऊपर चीज़ें होंगी। तो यहाँ भी कहानी इस वजह से अटकी पड़ी है कि अब सरकार का ही निर्णय इसके अंदर आना है। तो ये हमें न्यूज़ का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि वोडाफोन आइडिया धन नहीं जुटाएगा तो उसका 5G का विस्तार और 4G का विस्तार भी कैसे होगा, ये आप समझ कर चलना। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर टैक्समेको कैमरून की कैमलेको से वैगन और रखरखाव के लिए 535 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में 2 मुख्य घटक शामिल है, जो करीब 560 ओपन टॉप वैगनों का निर्माण और आपूर्ति, जिनकी कीमत लगभग 282 करोड़ है, और दूसरा जो है 253 करोड़ का है, जो 20 वर्षीय दीर्घकालिक रखरखाव अनुबंध है। तो ये आप समझ कर चलना, यहाँ पर टैक्समेको को एक अच्छा खासा ऑर्डर मिल गया है। टैक्समेको आपको पता है सर वैगनों पर और अच्छा खासा रेलवे के लिए वर्क करती है, अच्छी खासी एक कंपनी है जो अपने ऑर्डर बुक के साथ और अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़ने की चीज़ों के साथ बढ़ रही है। तो एक अच्छा खासा ऑर्डर जो है टैक्समेको रेल को मिल गया है। तो सर आज जो भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, चाहे वो टेक्सटाइल से संबंधित हो, वोडाफोन से संबंधित, चाहे फिर रेलवे का स्टॉक जो टैक्समेको संबंधित, सारी न्यूज़ है, न्यूज़ बेस मैंने आपको उसकी साइकोलॉजी समझाई है। और किसी को भी अपना पोर्टफोलियो भेजना, देखना, ये चीज़ें हमें बंद करनी पड़ेगी। इससे कुछ भी हमें बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये पैसों का चीज़ है, पैसों के लिए किसी को भी अपनी चीज़ें करना, ये बाद में धोखों की स्थितियाँ हो जाती हैं। तो ये इन चीज़ों से हमें फ्रॉड से बचना पड़ेगा, है ना। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।